अधिक प्राप्त करने की प्रक्रिया। लेखक यश माकड़। अध्याय 8। असफलता से डरे नहीं बल्कि इससे सीखें। एक प्रसिद्ध कहावत है कि अपनी हार से सबक सीखो, न कि उसका दुखड़ा गाते फिरो। लोगों को अपने जीवन में कई बातों को लेकर शिकायत रहती है, जिसमें से एक यह है कि जैसा वे सोचते हैं संसार को वैसा ही देखना चाहते हैं। जब चीजें उनके अनुसार काम न करें तब वे नाराज हो जाते हैं और जिंदगी से शिकायत करने लगते हैं। जो चीजें करनी उनके वश में हो और फिर न हो रही हो तो यह नाराजगी समझ में आती है। लेकिन जो चीजें उनके वश में नहीं है, जैसे प्रतिष्ठा पाना, शक्ति हासिल करना, दूसरों की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरना और जैसा दूसरे चाहते हैं, ये काम हमारे अपने करने वाले नहीं है और न ही इन पर हमारा कोई जोर चलता है। इस तरह की चीजों पर दूसरों का अधिकार होता है। यह उनकी मर्जी है कि वे कैसा सोचें। इनके जैसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे वश में न होकर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में आती है। हम चाहकर भी दूसरों को अपने बारे में जैसा हम चाहते हैं वैसा सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं बल्कि दूसरों के अधिकार की बात है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि जीवन की कुछ चीजें तो हमारे अधिकार में होती है, लेकिन कुछ पर हमारा वश नहीं चलता। अब भी यदि आपको लगता है कि जो चीजें दूसरों के अधिकार क्षेत्र में है उन्हें आप अपने अधिकार में कर सकते हैं, तो आपको हताशा, निराशा और नाराज होने से कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि जब आपने गलत रास्ते को जानबूझकर चुना हो तो आप सही मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। एकाग्रतापूर्वक अपने काम को करते रहें। हमारी इच्छा और इरादा कोई महान काम करने का है तो हमें उन चीजों को पूरा करने की प्रक्रिया पर पूरी तरह एकाग्रतापूर्वक ध्यान करना होगा। इसे न तो हल्के में लेना चाहिए और न ही इसके लिए हल्का प्रयास करना चाहिए, बल्कि इस दौरान उन चीजों को छोड़ना ही बेहतर होगा जो हमारे वश में नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे नियंत्रण में तो नहीं होती, लेकिन हमारे लिए उन्हें अनदेखा करना ठीक नहीं होता, जैसे स्वास्थ्य में गिरावट या गंभीर बीमारी। यदि हम इन जैसी अपने नियंत्रण से बाहर की कुछ चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं तब इसका उल्टा असर होगा। किसी लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में हो, यानी यह वही चीज होनी चाहिए जिस पर हमारा वास्तविक नियंत्रण हो। यदि यह हमारे नियंत्रण के बाहर की चीज है तब हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने नियंत्रण से बाहर का लक्ष्य बनाते हैं, जैसे दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना, जिसका रिमोट हमारे नहीं बल्कि दूसरे के हाथ में है, तो हम अपनी खराब स्थिति के कारण दूसरों को दोषी ठहराना शुरू कर देंगे। हम उनसे नाराज हो जाएंगे और अपने आप पर भी गुस्सा हो सकते हैं। हमने अध्याय 3 में यह जाना है कि चीजों के बारे में हमारी राय ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाती है। हम अपनी राय, विचार और सहानुभूति के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। हम छोटी छोटी चीजों से परेशान होने लगते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। जब हम पैर में चोट लगने से या किसी बिजनेस डील में हम जैसा परिणाम चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है, या फिर कभी कभी तल्लीनता से काम करते समय कोई ऐसा फोन आ जाए कि हमें एक चेतावनी पत्र आया है, तो हम विचलित हो जाते हैं। फिर हमारा मन उस काम में नहीं लगता जैसा हम उस फोन कॉल आने से पहले कर रहे थे, या कोई व्यक्ति हमसे चोरी करता है, या हम अपने किसी दुर्भाग्य की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो हमें उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे हमारी आंतरिक शांति भंग हो जाती है। स्वाभाविक है कि जब कोई परेशानी आती है तो मन थोड़ा विचलित तो हो जाता है, लेकिन हमें तुरंत ही अपने मन को समझाना चाहिए कि हमें किसी छोटे सेटबैक को अपने जीवन को बर्बाद करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों से परेशान होकर जीने से बेहतर है कि हम हर ऐसी स्थिति से बाहर निकलें और ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करें जो हमारी आंतरिक शांति को बनाए रखने में सहायक हो। यदि हम अति संवेदनशील व्यक्ति हैं और हम इस तरह की छोटी छोटी अड़चनों से भी विचलित हो जाते हैं और हमारी भावनाएं हमारे वश में नहीं रहती, तब हमें जैसा प्रेरक वक्ता और बिजनेस कोच संतोष नायर कहते हैं कि हमें यह तय करना चाहिए कि हम अपने किसी भी दुख, तकलीफ, दुर्भाग्य, पीड़ा, बुरे समाचार या किसी भी तरह से विचलित करने वाले समाचार के लिए कितने समय दुखी और विचलित रहने वाले हैं। फिर उतने समय पूरे दुखी रहिए, पूरी तरह से विचलित रहिए। मान लीजिए हमें एक समाचार मिला कि हमारा कोई प्रियजन किसी बीमारी से पीड़ित है, तब हमें ताबड़तोड़ सारा काम छोड़कर भाग नहीं खड़ा होना चाहिए,
हमें स्थिति का विवरण जानना होता है। यह पता लगाना होता है कि क्या वह हॉस्पिटल में भर्ती है या उनका घर पर इलाज चल रहा है, क्या स्थिति नियंत्रण में है, किसी तरह पैसे की तो कोई समस्या नहीं है जिसकी वजह से इलाज में देरी हो रही हो, और इसी तरह की जानकारी 2-5 मिनट में हम पता कर सकते हैं। अब अगर हम डॉक्टर हैं तो हमें तुरंत चिकित्सकीय सलाह देनी चाहिए, लेकिन अगर हम मरीज का इलाज नहीं कर सकते और हमारा मरीज हमसे 50 या 100 किलोमीटर दूर है तो हम वहां के डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि इलाज ठीक से हो, और अगर पैसे की कमी हो तो हम इसकी व्यवस्था करके ऑनलाइन 5 मिनट में भेज सकते हैं। लेकिन हम डॉक्टर भी नहीं है और न ही हम किसी डॉक्टर को जानते हैं, वह न ही हमारे पास उसकी मदद के लिए पैसे हैं, तो हम किस लिए परेशान हो रहे हैं? आप उसे परेशान करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? अतः हर बार अपने व दूसरों के लिए समस्या नहीं बल्कि समाधान बने। किसी भी परेशानी के लिए अपना दुखी होने का समय तय करें। जब समय पूरा हो जाए तो फिर अपने काम में जुट जाइए। कई बार हमारी भावनाएं ही हमारे मन में इस तरह का वहम पैदा कर देती है कि हमारे बिना कुछ लोगों का जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हम उनके लिए काफी महत्व रखते हैं। तब इस स्थिति को यह सोचकर अनदेखा कर दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यदि हमने यह मान लिया कि मैं महत्व का व्यक्ति हूं, कि मेरे बिना तो इनका गुजारा भी संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारे लिए सीखना व अपने आप में विकास करना बेहद कठिन हो जाता है। उपहारों को स्वीकार करें। जब हम लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में जुनून और उत्साह के साथ जुटे होते हैं, इस दौरान कई बार प्रकृति हमें कई तरह के उपहार प्रदान करती है। ये उपहार हमारे पास इतने नाटकीय ढंग से आते हैं कि हमें इनके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं होता है। जैसे कई बार हम अपनी वर्तमान परियोजना पूरा करने में लगे होते हैं जिसका ऑर्डर हमें मिला है। मान लीजिए किसी ने ऑर्गेनिक कुकीज यानी बिस्किट्स बनाने और उसे ऑनलाइन बेचने का व्यवसाय शुरू किया है। लोगों को इस बारे में यह अच्छे से पता है कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही बनाते हैं और आप इस मामले में विश्वसनीय हैं। जब सर्दियों का मौसम आता है तो सभी परिवारों में पौष्टिक लड्डुओं की मांग बढ़ना आम बात है। इस समय यह संभावना रहती है कि लोग उन्हें इसका भी ऑर्डर दें, क्योंकि आज हर किसी को स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए। परंतु लोगों को विश्वसनीयता के मामले में आश्वस्त करना उद्यमी का धर्म है। जब लोग एक बार उस पर भरोसा करने लगते हैं तो फिर वे अटूट भरोसा करते हैं। वे इस तरह की चीजें घर पर बनाने की बजाय उन्हें सौंप देते हैं। आज खाने के ऑर्गेनिक, शुद्ध और विश्वसनीय प्रोडक्ट बाजार में बहुतायत में उपलब्ध हैं, लेकिन वे केवल बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में या फिर बड़े और महंगे बाजारों में ही मिलते हैं। ये आम जनता के लिए थोड़े महंगे हैं और ये हमारे पड़ोस की किराना की दुकान पर शायद ही उपलब्ध हों, क्योंकि ये महंगे होने की वजह से किराना स्टोर का मालिक उन्हें बेचने के लिए अपनी दुकान में नहीं रखता है। वह इसलिए भी इन्हें नहीं लाता होगा कि उनके ग्राहक नाम मात्र के ही होते हैं। इस तरह से हमें बीच रास्ते में मिलने वाली चीजें वह अवसर आपकी प्रक्रिया के दौरान का एक उपहार है, जिसकी आपने न तो कल्पना की थी और न ही आपने इसकी इच्छा की थी। अब जब एक और हमारे काम से जुड़ा काम हमारे पास एक अवसर के तौर पर आया है, तब इससे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य किसी भी रूप में आ सकता है। जब हम अपने सपनों को पाने की प्रक्रिया पर काम कर रहे होते हैं, तब हमारे पास इस तरह छोटे छोटे रूप में अवसर या उपहार आते रहते हैं। जैसे कई बार प्रकृति हमें शक्ति, पैसा और संबंधों जैसे छोटे छोटे उपहार देती है, जिन्हें हमें एहसानमंद होकर गर्व के साथ सहसम्मान स्वीकार करना चाहिए। जब तक ये हमें मिल नहीं जाते, तब तक इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हमारी प्रक्रिया में किसी तरह की कमी नहीं होती है, तब चीजें हमें स्वतः ही मिल जाती हैं। किसी भी घटना का अपने मन पर उल्टा प्रभाव न पड़ने दें। यह स्वाभाविक है कि हम व्यक्तिगत, शारीरिक और मानसिक तौर पर किसी काम या प्रक्रिया को बहुत ही मुश्किल या उबाऊ मान सकते हैं। जैसे सुबह उठकर दौड़ लगाना, व्यायाम करना, नए ग्राहक से मिलने से इसलिए कतराना कि कहीं वह ना न कह दे। लेकिन यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सुबह उठने के लिए हमारा मन हमें मना कर सकता है, क्योंकि इसी समय तो हम सबसे ज्यादा मजेदार नींद का आनंद ले रहे होते हैं। हमें हर सुबह उठने के लिए इस तरह की जिद करनी ही पड़ती है, जो उन सभी के लिए समान प्रक्रिया होती है जो सुबह जल्दी उठते हैं। फिर वे चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो, नाइजीरिया में हो, जापान में हो, रूस में हो या फिर इजराइल में रहते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस नस्ल, देश या परिवेश में रहता है।
नैसर्गिक गुण हम सभी पृथ्वीवासियों के लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इनका उपयोग कैसे करते हैं। सुबह उठने के लिए जद्दोजहद हर किसी को करनी पड़ती है। किसी को भी सुबह जल्दी उठने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिसे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए वे हर दिन इस जंग को जीत लेते हैं और ट्रैक, मैदान या जिम में पहुंच जाते हैं। जिन्होंने यह ठान लिया है कि उन्हें आगे बढ़ना है, अपने इस अनचाही जिंदगी के बजाय मनचाहा जीवन जीना चाहते हैं, उन्होंने इस डर को जीत लिया है कि लोग क्या कहेंगे। साथ ही असफलता के डर को भी बहुत नीचे गहरे में दफना दिया है। अब उनके मन पर इस बात का कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने में हमेशा होने वाली पीड़ा उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य के रूप में एक वरदान साबित होने वाली है। इसका उनके मन पर कोई भी हीन प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे इसे सकारात्मक रूप से ग्रहण करते हैं और किसी दूसरे के विचारों में भी वे एक विजेता की तरह दिखते हैं, इसके बजाय कि किसी लाचार की तरह जिसे लोग बेचारा कहकर बुलाते हैं। हमें अपनी आदतों में बदलाव करते समय या उस प्रक्रिया को पूरा करते समय होने वाले कष्टों को आनंदपूर्वक सहन करना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरों को दिखाएं कि मुझे तो यह सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। इससे हमारे द्वारा किए जा रहे शारीरिक या मानसिक श्रम को करने की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिससे हम वांछित परिणाम पाने से पिछड़ जाएंगे। हमें जोश, उत्साह और विश्वास के साथ अपने काम में जुटा रहना चाहिए। बेचारा वाली भावनाएं आज तक किसी का भला नहीं कर पाई हैं। इससे तो बस जो भी मिलता है वह दान में ही मिलता है। आपको जब भी कोई व्यक्ति किसी घटना पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करता मिले, तब उस समय उन्हें सहानुभूति और सहायता दें, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इससे दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। हमें अपने जीवन के प्रति अधिक सशक्त दृष्टिकोण और उस पर खुद के नियंत्रण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने नियंत्रण की डोर किसी दूसरे के हाथों में नहीं देनी चाहिए। हमें अपने विचारों को नियंत्रण में करके अपना नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसके लिए किसी दूसरे को दोष देना एक तरह से वैसा ही होता है जैसा किसी से यह कहना कि मैं सुबह जल्दी इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि किसी ने मुझसे सुबह उठने के लिए कहा ही नहीं था। किसी भी घटना या किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने खिलाफ प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इनका अपने समर्थन में प्रयोग करना चाहिए। जैसा उसने कहा है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, ऐसा सोचने और फिर कुछ न करते हुए बैठ जाना ठीक नहीं है। इसके बजाय यह कहें कि हो सकता है वह मेरे बारे में केवल इतना ही जानता हो, लेकिन मेरे बारे में मैं जानता हूं कि मैं इसे कर सकता हूं। अगर यह विचार या घटना स्वीकारने योग्य नहीं है तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, बल्कि अपने काम को लगातार एकाग्रता से करते रहें। इसी तरह बाकी सभी मामलों में हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने जीवन और विचारों को किसी भी तरह से विचलित होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अपने आप में विश्वास करें। हमें अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर व अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए। इसी विश्वास के साथ हमें जीवन में जो काम पहले करने चाहिए उन्हें पहले ही करना चाहिए और बाद वाले काम बाद में। इसमें गड़बड़ तब होती है जब हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है या गलत। इसलिए हमारे पहले करने वाले और बाद में करने वाले कामों की वरीयता में कोई संबंध नहीं रह जाता है। हमारे सामने जो भी काम आता है हम उसे करने लगते हैं। संसार के करोड़ों लोगों को कहीं पर पहुंचने के लिए बिना यह जाने यात्रा शुरू करने की आदत होती है कि पहुंचना कहां पर है, उनकी मंजिल क्या है, लेकिन वे चल पड़ते हैं और बीच रास्ते में ही वे अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं, क्योंकि उनको यह विश्वास ही नहीं होता है कि वे अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। बहुत को तो यह भी आभास नहीं है कि हमें अपना लक्ष्य भी बनाना चाहिए, जो अपने आप पर अविश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। ज्यादातर बार हम केवल सतही तौर पर चीजों का अवलोकन करते हैं, क्योंकि हम उसके पार देखने के अभ्यस्त नहीं होते। जब भी हम किसी कामयाब इंसान, कलाकार, खिलाड़ी और व्यवसायी को देखते हैं तब हम केवल उसे सरसरी तौर पर देखते हैं, लेकिन जब हम उसके पार देखते हैं तब हमें उसकी जीत के पहले किए गए अभ्यास, प्रयास, अभ्यास के लिए दिए गए समय और बलिदान को भी देख पाएंगे। जब हम इसी तरह किसी कार्य के आवश्यक सभी पहलुओं पर विचार करके इसे करने की इच्छा रखते हैं, तभी हमें इसे करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि पहले क्या करना आवश्यक है।
जब हम बेझिझक अपना काम शुरू कर देते हैं, तब हमारे साथ एक अच्छी बात यह होती है कि हमारे सामने नई नई समस्याएं आने लगती हैं। अब आप यह सोचकर परेशान हो सकते हैं कि समस्याओं के साथ हम सफल कैसे हो सकते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं बेहद खराब तब होती है जब हम साल दर साल उन्हीं समस्याओं से जूझते रहते हैं, जिसका मतलब है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम चाहे जीवन में छोटे से छोटा काम कर रहे हों या फिर बड़े से बड़ा काम ही क्यों न कर रहे हों, हमारा बिजनेस कुछ भी हो सकता है और किसी भी स्तर का हो सकता है। अगर हम हर बार एक तरह की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, तब इसका मतलब है कि हम हर बार गलत प्रक्रिया अपना रहे हैं या उसे हर बार गलत तरीके से कर रहे होते हैं। जब हम इस तरह बार बार एक ही समस्या से जूझते हैं, तब हमारा उस प्रक्रिया से अनजाने में ही सही विश्वास उठने लगता है। हमारे विश्वास को कम करने वाली एक और आदत होती है जिससे हमें छुटकारा पाना होता है, जो है भावनाओं पर तुरंत बिना विचार किए प्रतिक्रिया करना, जिसे हमने अध्याय 6 में विस्तार से जाना था। अपनी क्षमताओं पर कभी भी अविश्वास न रखें। वर्तमान समय में अपने सबसे करीब रहें। एक इंसान किसी भी दूसरे इंसान से कभी भी हीन नहीं होता, बल्कि हर इंसान इस संसार में अनूठा होता है और दूसरे से कुछ मामलों में बहुत बेहतर होता है। जैसे यदि किसी के पास अधिक पैसा है तो वह अमीर तो हो सकता है कोई इस बारे में बेहतर हो कि वह ज्यादा तर्कसंगत बातें करता हो, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई दिखने में ज्यादा सुंदर हो सकता है, या किसी के पास पैतृक संपत्ति ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह किसी दूसरे से हर मामले में बेहतर भी हो। हमारे अंदर वह कौन सा बेहतर गुण है जो हमें सबसे अनोखा बनाता है, उसे पहचान कर विकसित करना होगा, ताकि हम जैसा चाहते हैं उन परिस्थितियों से अपने आप को घिरा हुआ पाएं, जिससे हमें अपने आप में ज्यादा विश्वास करने का हौसला मिले और हम आत्मविश्वास से अपने काम को करना शुरू कर दें। अपनी गलत आदतें तुरंत बदलिए। जब भी आप अनचाहे काम करेंगे तो आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे। सुबह सुबह रोजाना उठकर जॉगिंग के लिए जाना, व्यायाम, योग, ध्यान और प्राणायाम करना स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। यह सलाह देना बेहद आसान है, लेकिन जब अपनी बारी आती है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर मुझे एक स्वस्थ शरीर चाहिए जिससे मैं लंबे समय तक बिना बीमार पड़े काम कर सकूं, तो इसके लिए मुझे जॉगिंग, व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम व ध्यान जैसी गतिविधियां रोजाना नियमित रूप से करनी पड़ेंगी। अब झंझट यह है कि रोजाना सुबह जल्दी उठना और उठकर बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम लगता है। अगर मुझे स्वस्थ शरीर चाहिए तो सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग आदि के लिए जाना ही पड़ेगा, यानी मनचाहे परिणाम पाने के लिए कुछ अनचाहे काम करने ही पड़ेंगे। बहुत देर तक सोना, आराम करना, जो मन चाहे करना, सोफे पर पड़े पड़े टीवी देखना, अखबार या मैगजीन पढ़ना, सोशल मीडिया पर टाइम पास करना, रोजाना न नहाना, समय पर खाना न खाना, ग्राहक से बात न करना, फीडबैक न लेना, अगले ग्राहक से न मिलना, कोल्ड कॉलिंग न करना, व इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिनके प्रयोग से हमें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। ये सभी आदतें नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। इसलिए इन्हें करते हुए हमें समय का भी एहसास नहीं होता कि कब हम जवान से बूढ़े हो गए हैं। लेकिन जो नैसर्गिक आदतें हैं, इन्हें छोड़कर इनके जगह दूसरी आदतों को विकसित करना बहुत दर्दनाक होता है। लेकिन इसके फर्क को हम अपने कामों के परिणामों में साफ तौर पर देख सकते हैं। नैसर्गिक आदतों से गरीबी और दुर्भाग्य को न्योता दिया जाता है और इसके विपरीत आदतों से सौभाग्य को बुलावा दिया जाता है। हमारे लिए सुबह देर से सोना एक प्राकृतिक आदत है जिसके कारण हमारा समय बर्बाद होता है, वह शरीर में अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अगर हम जल्दी उठने की आदत डालते हैं तो हमें जीने व काम करने के लिए ज़्यादा घंटे मिलते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में और अधिक जानना है तो आप रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित एक बेहतरीन पुस्तक 5 AM क्लब को पढ़ सकते हैं। मैंने जब से 5 बजे उठने की आदत को अपनाया है, तब से मुझे हर रोज 2 घंटे ज़्यादा जीने के लिए मिलने लगे हैं। अगर हम किसी से यह सवाल पूछें कि दिन कितने घंटे का होता है, तो सामान्यतया यही जवाब मिलता है कि दिन रात मिलाकर 24 घंटे का एक दिन होता है। अगर आप अगला सवाल यह पूछेंगे
कि क्या आपके लिए यह 24 घंटे का होता है? फिर वह सोचने लगेगा और जिनसे भी हम यह पूछेंगे तो हमें अलग अलग तरह के जवाब मिलेंगे। इसका सही उत्तर यह है कि हम जितनी देर जागते रहते हैं हमारे लिए दिन उतने ही घंटों का होता है। मान लीजिए मैं शाम को 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो मेरे लिए यह दिन 15 घंटे का हुआ। अब मैं सुबह 5 बजे उठने लगा हूँ तो मेरा दिन 17 घंटे का हो गया। इस तरह अपने दिन के समय का आंकलन अपनी सोने और उठने की आदतों से करें कि आपके लिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं। आप रोजाना कितने घंटे काम करते हैं? आप अपने समय का अगर थोड़ा सा और गहन अध्ययन करेंगे तो आप यह जान सकते हैं कि असल में आप अपने काम को कितना समय देते हैं। आप आखिर कहाँ इतने व्यस्त रहते हैं? मान लीजिए मैं एक ऑडियो बुक रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसका एक चैप्टर रिकॉर्ड करने में मुझे 4.5 घंटे का समय लगा। उसके बाद ऑडियो या वीडियो को एडिट करने में 3 घंटे का समय लगा और फाइनल रिकॉर्डिंग फाइल 2.5 घंटे की तैयार हुई। मुझे 2.5 घंटे की ऑडियो वीडियो तैयार करने व अपलोड करने में कुल मिलाकर 9 घंटे का समय लगेगा। दूसरे दिन मुझसे पूछा जाए कि आपने कल कितने घंटे काम किया, तब एक एम्प्लॉय के तौर पर मेरा जवाब होगा 9 घंटे का समय लगा। और अगर एक बिजनेसमैन के तौर पर कहूँ तो असल में मैंने 2.5 घंटे का काम किया है, जो कि मेरे काम का फाइनल परिणाम है। यह असलियत स्वीकारना हमारी प्रकृति में नहीं है, क्योंकि इस समय हमारा दिल व हमारी भावनाएं चीख चीख कर यही कहेंगी कि नहीं, तुमने 2.5 घंटे नहीं बल्कि पूरे 9 घंटे की जी तोड़ मेहनत की है। आपका मन भी यही कह रहा होगा कि इस 2.5 घंटे के लिए ही तो आपने बाकी के 6.5 घंटे लगाए हैं, फिर इनका मूल्य क्यों नहीं है? इन्हें भी तो साथ में जोड़ना चाहिए। ज्यादातर काम के घंटे हम जीवन में इसी तरह से जोड़ते हैं और शाम को इतने थके हुए घर जाते हैं और घर वालों पर यह कहकर एहसान जताते हैं कि आज तो बहुत काम किया, शरीर टूट रहा है, थोड़ी सर की वो अमिताभ जी वाले तेल से मालिश कर दो तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। क्या ऐसा करके हम अपने आप और दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं? हम अपने आप से झूठ बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं? हमने अपने आप से इस तरह के न जाने कितने झूठ बोल बोलकर अपने आप को इस तरह बना लिया है कि अब अगर हम इसे सच्चाई का दर्पण दिखाने की कोशिश करते हैं तो इसे दर्द होता है और कहता है कि नहीं, तुमने तो पूरे 9 घंटे मेहनत की है। इस पूरे प्रकरण में मेरा मूल काम यानी मेरा प्रोडक्टिव रिजल्ट 2.5 घंटे का ही है। असल में इसे बढ़ाने को ही अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना कहते हैं। हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जैसे दही को मथने के बाद मक्खन निकलता है, वह उससे घी बन जाता है और पीछे रह जाती है छाछ। हमें तय करना है कि हमें घी पर ध्यान देना चाहिए या छाछ पर। घी संभालने के बाद अगर आप छाछ से भी पैसे बना सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें घी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मूल उत्पाद है। बाकी सभी तो कम महत्व के निम्न उत्पाद होते हैं। इसी तरह हमें अपने मूल परिणाम पर एकाग्र रहना होता है। उसी से तय होता है कि हमने आज कितना काम किया और उससे क्या परिणाम निकला है। अब हमें छाछ को छोड़कर अपने मूल परिणाम पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। हमें रोजाना, साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, 6 माही, सालाना और अगर आवश्यक हो तो इससे भी ज्यादा समय की या फिर आवश्यकता होने पर घंटों व मिनटों तक की उत्पादक परिणाम की रिपोर्ट बनानी चाहिए, जिससे आउटकम पर हमारी मजबूत पकड़ बनी रहे। यह सब हमें अपनी आदतों में बदलाव करके करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी तक इस तरह के रिकॉर्ड बनाने की आदत नहीं है। अगर इस तरह की आदत आपको पहले से ही है तो बहुत बढ़िया, इसे जारी रखें। हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसे हमारे विचार होते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारी आदतें होती है। जैसा कि पहले भी इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि हमें अपने अंदर कौन कौन से गुणों को अंकुरित करना है, जिनमें से एक है आत्मविश्वास का गुण, जिसे अपने अंदर विकसित करना होता है। इस गुण को विकसित करने के लिए हमें सबसे पहले तो वह कारण खोजना होता है कि मुझे क्यों आत्मविश्वासी बनना है। जब कारण मिल जाए तो फिर हमें अपने विचारों में इस बात को कूट कूट कर भर लेना चाहिए कि मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है। जब हमारे विचार पक्के हो जाते हैं तब यह हमारे कामों में प्रकट होने लगता है, यानी यह हमारे व्यवहार में आने लगता है, जिससे हमारी आदतें बनने लगती हैं। जब यह हमारी आदतों में परिवर्तन करता है तब हम अपने व अपने काम के प्रति हर एक्शन को दृढ़ संकल्प से पूरा करते हैं। हम हर काम तुरंत निपटाने के मोड में आ जाते हैं
और तुरंत करने वाले कामों को तुरंत निपटाने के लिए संकल्पवान होने लगते हैं, जिससे हमारा अपने व अपने काम के प्रति विश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास का गुण हमारे अंदर विकसित होने लगता है। यह हमारी आदतों से हमें दिखाई देता है, इसलिए हमें अपनी छोटी छोटी गलत आदतों को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, जिन्हें हमने सालों से पाल पोस कर बड़ा किया है। हमने अब यह जान लिया है कि हमें अपनी आदतों में बदलाव करना आवश्यक है। तब हमें एक बार फिर से अपने सपनों पर लौटना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि मुझे आज जो बदलाव करने हैं, क्या वे मेरे सपनों के अनुरूप है या नहीं। सपनों की दोबारा जांच संबंधी अगले अध्याय में हम बेहतर ढंग से यह जान पाएंगे कि हम अपने सपनों की दोबारा जांच कैसे करें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।